370 हटने के बाद कश्मीर में पहला ऐसा वाकया जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। टूरिस्ट सब निडर होके कश्मीर घूमने गए, लेकिन फिर से वो डर कायम हो गया और किस तरीके से विध्वंस तरीके से आतंकवादियों ने एक बार फिर से अपनी वही कायरतापूर्वक हरकत दिखाई और कहीं ना कहीं अब उस पूरी हरकत पर एक बहुत बड़ा एक्शन की डिमांड लगातार हो रही है। लेकिन एक्शन कहीं ना कहीं अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत आश्वासन है कि कर देंगे बहुत कुछ, लेकिन किया कुछ नहीं है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए चंद्रराज्य सिंघवी है, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, लेकिन राष्ट्रवादिता के मुद्दे पर हमेशा प्रमुखता से बोलने वाले शख्स हैं। सर, आतंकवादियों ने इस बार जो किया वो कायरता की सारी हदें पार थी। मासूम टूरिस्ट जो घूमने गए थे, 3-3 महीने पहले शादी हुई थी, ऐसे लोगों को जिस विध्वंस तरीके से मारा वो कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं है और अब बहुत बड़े एक्शन की डिमांड है। एक्शन तो होगा ही, पर आप मुझे एक्शन नहीं कह सकते। वो इस कायरतापूर्ण एक्शन का रिएक्शन होगा, जबरदस्त होगा। मोदी जी के नाम का 56 इंच का सीना परीक्षा के दौर पर है। बता देंगे मोदी जी पाकिस्तान को। वैसे पाकिस्तान अंदर रूप से बहुत भयभीत है। ये जो घटना हुई है बहुत ज़्यादा खराब है। पहले आज तक सैनिक ठिकानों पर, मिलिट्री पर, आर्मी पर, एक दूसरे पर अटैक किए आतंकवादियों ने, तब भी मारे गए हैं। पर ये सिविलियंस के साथ में किया गया। पूरे कश्मीर की इकोनॉमी को झकझोर के रख देगा। ये कश्मीर दिवालिया स्टेट हो जाएगी। मैं तो जब 370 हुआ तब आपसे कहा था, आप ही के इंटरव्यू में कहा था, एक नहीं कई बार कहा था कि कश्मीर समस्या का निदान तभी होगा जब वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर सशक्त हिंदू वहाँ पर स्थापित होंगे। ऐसा हो सकता है। अगर मोदी जी तय कर लेंगे तो अगले 5 साल में 10 लाख हिंदू, सिख, पंजाबी, बिहारी और लोग तगड़े तगड़े लोग वहाँ पर बस जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पाकिस्तान चै चै कर रहा है। शिमला समझौता, ताई का समझौता है। तुमने किया क्या समझौता के बारे? समझौते में था क्या कि आप सिविलियंस को मरवा दोगे? शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान तो वैसे ही बेशर्म मुल्क है, पर इस बार तो बेशर्मगी की हद हो गई। पर मुझे ये खुशी है, इस बार नरेंद्र मोदी के पीछे अकेली बात वाली सारी पार्टियाँ हैं, सारी देश के राजनीतिक दलों ने कहा है कि आप झटका दो, बदला लो, सबक सिखाओ। एक झटका तो दिया है सिंधु नदी का पानी बंद करके। ये छोटी घटना नहीं है, मगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं है। ईंट का जवाब तो पत्थर से दिया जाएगा। अब मैं पहले घोषणा इसलिए नहीं करना कि उचित नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो आपको याद रखना कि इस घटना का उत्तर देने की मांग करने वालों में एक मैं भी हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है। इसी के साथ सर एक बात और सामने आ रही है कि 370 हटने के बाद जब तक प्रेसिडेंट्स रूल था तब तक कोई भी इतनी भयावह सिचुएशन नहीं आई थी। जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी उसके बाद ये वापस चीज़ें होनी शुरू हो गई और अब कहीं ना कहीं ये भी कई लोग कह रहे हैं कि ये उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने का इफेक्ट भी है। ये है ही, इसमें क्या बात है? जब सत्ता के शीर्ष पर कोई ताकतवर आदमी होता है तो नीचे के लोग गड़बड़ करने में घबराते हैं। अब तो ये कहावत हो गई, इन कश्मीरी बदमाशों के दिमाग में आ गया कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। ये बहुत गलत हुआ है। कश्मीर में तो ज़बरदस्त ताकत लगनी चाहिए, बहुत बड़ी आर्मी लगनी चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। कश्मीर में तो बसने वाले केवल एक ही जाति के लोग हैं, इसलिए ढूंढ कर पूछ कर मारा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। जातिवाद का ऐसा गंदा, ऐसा घिनौना प्रदर्शन पाकिस्तानी बेईमानों ने किया है और जिन्होंने किया है उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। ऐसे लोगों को तो एक क्षण भी जीवित छोड़ना उचित नहीं है। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की जब सारी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। समझे आप? ये तो ऐसा ही है कि अगर कोई आदमी किसी की माँ के साथ बलात्कार करे और फिर कहा जाके इसको बाप मान लो, ऐसा गंदा उदाहरण तो कहीं नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर। ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के इस परिभाषा का
खंडन किया जाना चाहिए। हत्यारे, मुलजिम, मर्डरर्स, किलर्स, जातिवादी लोग, अगर ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान ऐसी बातों में परिभाषित करता है तो उस देश की नीचता और संकीर्णता पर कोई प्रश्न पैदा ही नहीं किया जाएगा, सर्वमान्य किया जाएगा कि बहुत ही गलत हो रहा है। ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये ह्यूमन किलर है, अमानवीय है, ये संकीर्ण लोग हैं, ये बदला लेने वाले लोग हैं। इनको हत्या का जवाब तो हत्या, ये भारत की जो पुरातन संस्कृति थी, ईंट का जवाब पत्थर, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान भूखा तो पहले ही मर रहा था, प्यासा भी मरना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का शेयर बाज़ार भी ऑल टाइम लो पे चला गया है। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी त्राहिमाम कर रहे हैं वहाँ के लोग, उस सब के बावजूद भी ये सरकार आतंकवाद को अभी भी बढ़ावा दे रही है। क्या दिमागी तौर पे दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान? मान लिया जाए दिमागी तौर पर दिवालिया नहीं है, ये मस्तिष्क शून्य देश का। अरे ऐसे आदमियों को तो उनको कहना चाहिए था हम पाकिस्तान की बाउंड्री में भी ऐसे आदमी होंगे तो शूट कर देंगे, पर ऐसा नहीं कहा। मगर एक बात है, मुझे आश्चर्य नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर भी कई लोग कई बातें ऐसी करते हैं जो इस प्रकार के आतंकवादियों को परोक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, या नहीं करती, मगर उनकी बात से उनका हौसला बढ़ता है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहूँगा, एक मुश्त, एक जबान, एक वाणी, एक स्वर और एक भावना के साथ नरेंद्र मोदी के पीछे पहाड़ की तरह, स्टील की तरह खड़े हो जाओ और कहो मोदी जी आपकी देशभक्ति अतुलनीय है, आपकी हिम्मत भी है, आपका सीना भी है, झटका करके दिखाओ कि आगे से ऐसा करने की हिम्मत ही किसी की न हो। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज्य सिंघवी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी जो चीज़ें दिखा रहा है उसका जवाब पत्थर से देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और इसके लिए सब राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह के बयान दे रहा है, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए ताकि देश एकता में रहे और पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है उसको बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाए। कैमरामैन करण के साथ वरुण भंसाली संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।